आज की स्टूडियो में हम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल इंस्टीट्यूट सूरत में जो वैकेंसी निकली है और इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है। तो आज जो है हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, किस तरह से जो है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट को जो है वो सेकंड स्टेप में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरह से जो है आपको स्टेज फर्स्ट सेट सेकंड एंड पेमेंट जो है वो करना है और किस तरह से जो आपको है इस पोस्ट को अप्लाई करना होगा। अनरिजर्व कैटेगरी का जो है 1 पोस्ट है। वीडियो चालू करने से पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो अगर आप कास्ट में आते हैं तो आप ओपन में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप स्टेट में कास्ट में आते हैं तो सेंट्रल में आप जो है ओबीसी में वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट देना होता है या कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। तो अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप ओपन में अप्लाई कर सकते हैं, और आप रिजर्व कैटेगरी में है तो फिर वैकेंसी तो रिजर्व के लिए है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है मैं पूरा लाइव करके दिखाऊँ किस तरह से जो है आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बनाइए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइए अपने क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ आने के बाद आपको टाइप करना होगा esvnit.ac.in। तो ये सर्च करने के बाद कुछ जो है वो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये साइट है ऑफिशियल। नीचे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखती होगी, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन। इसे आपको जो है वो क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करने के बाद जो है वो कुछ इस तरह के नंबर ऑफ नोटिफिकेशन ओपन हो जाएंगे। तो आपको जो है वो नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखता होगा 8 नंबर का जो नोटिफिकेशन है फार्मासिस्ट, और यहाँ पे आपको पोस्ट कोड दिखता होगा। पोस्ट है फार्मासिस्ट की और नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फर्स्ट कॉलम में नोटिफिकेशन है और सेकंड कॉलम में जो है वो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। तो अप्लाई ऑनलाइन को जो है आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जो लास्ट कॉलम है आपको 34 नंबर का जो यहाँ पे कॉलम आपको दिखता होगा, तो उसमें जो है वो फार्मासिस्ट की पोस्ट है। फर्स्ट कॉलम में अप्लाई का ऑप्शन है, सेकंड में डाउनलोड द नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। तो फर्स्ट में आपको जो है वो क्लिक करना होगा अप्लाई पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे डिटेल में जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे डिटेल में जो है वो मेंशन कर दी है। तो यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो पर्सनल डिटेल है और यहाँ पे फर्स्ट टाइटल है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ वो जो सेलेक्ट करना होगा। देन नीचे आने के बाद जो है आपका जो यहाँ पे है फुल नेम वो डालना होगा। देन डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है आपका यहाँ पे एज आएगा वो आपको डालना होगा। नीचे आने के बाद जो है वो जेंडर का ऑप्शन है तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। देन मैरिटल स्टेटस का जो है वो ऑप्शन है। नेक्स्ट फादर नेम, देन फादर ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन। देन अगर आपकी शादी हुई है तो वहाँ पे आप जो है हस्बैंड का नेम डाल सकते हैं। देन नीचे हस्बैंड ऑक्यूपेशन, एप्लीकेंट कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर ओबीसी में बिलोंग करते हैं तो ओबीसी, और उसमें आपको फिर नॉन क्रिमिनल आ जाएगा। अगर यूआर में है तो यूआर, और ईडब्ल्यूएस में है तो ईडब्ल्यूएस। देन नेक्स्ट है आर यू क्लेमिंग फॉर द एज रिलैक्सेशन। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यस करिए। अगर आपके पास नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एज है तो यहाँ पे आप नो कर लीजिए। देन अगर एक सर्विसमैन अगर है तो वहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आर यू एंगेज्ड एट SVNIT ऑन टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो अगर आप इस डिपार्टमेंट में अगर ज्वाइन है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, अपन बेसिस, तो यहाँ पे अगर है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो वहाँ पे आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपलोड द नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। तो अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड, नॉन क्रिमिनल जो है वो यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो वो आपको डाउनलोड यहाँ पे जो है अपलोड करना है। जो उसकी साइज़ है तो वो 150 से लेकर 500 तक जो है वो KB तक जो है वो उनकी साइज चाहिए। नेक्स्ट है अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट। जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर आप स्टेट में कास्ट में आते हैं तो आपको यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट देना होता है, तो वो यहाँ पे आपको जो है वो देना होगा, अपलोड करना होगा। उसकी भी साइज़ जो है वो सेम है। नेक्स्ट है आर यू वर्किंग ऑन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU और एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ज्वाइन है गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में तो यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। नेक्स्ट है अपलोडेड NOC सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयमेंट। अगर आप वहाँ पे जाउन है तो यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर ज्वाइन है तो यहाँ पे आपको NOC सर्टिफिकेट जो हो, NOC जो सर्टिफिकेट है वो देना होता है, तो वो अपलोड करना होगा। नेक्स्ट है आधार नंबर, ये आपको डालना होगा। देन पैन नंबर, नेशनैलिटी एंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल, अगर आप किसी स्टेट जो आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का डोमिसाइल। देन परमानेंट एड्रेस है नीचे, और
सेकंड है प्रेजेंट एड्रेस एंड लास्ट में है परमानेंट एड्रेस, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। नीचे अपलोड द रिसेंट कलर फोटोज़, तो फ़ोटो की साइज़ यहाँ पे दी है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट है अपलोड सिग्नेचर एंड पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पे आपको सेट करना है, बाद में फिर रिटाइप करना है। और देन लास्ट है कैंडिडेट्स वांट टू डिस्क्लोज हिज पर्सनल डिटेल इन आरटीआई, तो यहाँ पे आप नो कर दीजिए। नेक्स्ट है प्लीज चेक द अबाउट इन्फॉर्मेशन केयरफुली बिफोर क्लिक ऑन प्रोसीड बटन, फिर अच्छे से फर्स्ट टू लास्ट तक देख लीजिए आपने अच्छे से डिटेल फिलअप की है या नहीं की, एक बार क्रॉस कर लीजिए और जो नीचे कैप्चा दिया है वो डाल के प्रोसीड कीजिए। देन नेक्स्ट स्टेप में जो है वो यहाँ पे आपको कॉलम दिखता होगा सेकंड, तो वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिज़ायरेबल। फर्स्ट जो कॉलम है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल, उसमें बेसिक डिटेल आते हैं, जैसे कि आपका डिप्लोमा हुआ हो या आपका बीफार्म हुआ हो तो वो आपको डालने होंगे। नेक्स्ट कॉलम है डिज़ायरेबल का, मीन्स आपका अगर एमफार्म हुआ है, हायर एजुकेशन आपने लिया है बीफार्म के बाद या डीफार्म के बाद, तो वो आपको इस सेकंड कॉलम में डालना होगा। तो सेम थिंग क्वालिफिकेशन के अंडर आपको अदर सेलेक्ट करना होगा। देन नीचे अगर आपने एमफार्म किया है तो एमफार्म के डिटेल, पीएचडी की है तो पीएचडी के डिटेल देने होंगे, उसकी ब्रांच स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट, देन नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कौन से यूनिवर्सिटी कौन से बोर्ड ने आपने ये किया है वो, ईयर ऑफ पासिंग, देन कितने मार्क की एग्ज़ाम हुई थी, आपका कौन सा ग्रेड है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। और लास्ट में जो मार्कशीट है डिग्री की, तो वो यहाँ पे आपको स्कैन कॉपी उसकी जो है वो यहाँ पे चूज़ करके अपलोड करनी है और ऐड बटन पे जो है वो सबमिट करना है। ये हो गई सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेज में मेन दो सबसेट है, फर्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल, एक बार फिर बता देता हूँ। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बेसिक डिप्लोमा हो या बीफार्म हो वो आपको डालना होगा। सेकंड स्टेज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की स्टेज है लेकिन डिज़ायरेबल कैटेगरी में है, तो उसमें आपको एमफार्म अगर आपने किया है तो वो डालिए, अगर आपने पीएचडी की है तो वो भी डाल सकते हैं। और अदर दैन डीफार्म बीफार्म के आपके पास जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपने की है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके सर्टिफिकेट नीचे डाल के आपको ऐड करना है। और ये करने के बाद जो थर्ड स्टेज है वो है एक्सपीरियंस डिटेल एसेंशियल और सेकंड है एक्सपीरियंस डिटेल डिज़ायरेबल, तो वो एक बात देखते हैं। देन ये थर्ड कॉलम है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस में दो कैटेगरी के एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दिखता होगा, फर्स्ट है एसेंशियल एक्सपीरियंस और सेकंड है डिज़ायरेबल। तो जो एसेंशियल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट है सबमिट एक्सपीरियंस डिटेल इन अ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक्सक्लूडिंग द पार्ट टाइम, डेली वेज और विजिटिंग और गेस्ट फैकल्टी। तो अगर आपके पास किसी भी फार्मेसी स्टोर का अगर एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट कॉलम है डू यू हैव एनी एसेंशियल एक्सपीरियंस ऑफ अ सेड पोस्ट, अगर आपके पास है तो यस करिए, नहीं है तो नो कीजिए। तो मेरे पास है तो यहाँ पे मैं एक्स कर देता हूँ। एक्सपीरियंस जो कैटेगरी है तो यहाँ पे आपको दिखती होगी, होगा एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, अकाउंट, स्टोर एंड परचेज, ऑडिट एंड अदर। तो आपको यहाँ पे अगर आपने किसी भी स्टोर पे अगर काम किया है तो उस यहाँ पे स्टोर पे हम क्लिक करते हैं। तो स्टोर पे क्लिक करने के बाद जो है वो आगे की डिटेल आपको के डिटेल है जो आपको फिलअप करने होंगे। तो नेम ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे दिखता होगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, किसी मेडिकल हो या किसी हॉस्पिटल का नाम हो तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। नेक्स्ट है डेसिग्नेशन। तो डेसिग्नेशन आप ये डाल सकते हैं कि फार्मेसी ऑफिसर डालिए, किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है तो फार्मेसी ऑफिसर डाल सकते हैं, और अगर आपने किसी मेडिकल पे काम किया है तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डाल सकते हैं या फार्मासिस्ट भी डाल सकते हैं। किस डेट से आपने स्टार्ट किया था और कब तक आपके पास के उसका एक्सपीरियंस है, किस डेट पे आपने ज्वाइन किया था और किस डेट पे जो है आपने रेजिग्नेशन दिया था, तो वो जितना भी ड्यूरेशन होगा वह 1 साल का 2 साल का तो वो आपको यहाँ पे दिखता होगा। देन ग्रेड पे आपको कितना था वो आपको डालना है, स्पेस स्किल कितना था, पे बैंड कितना था तो वो आपको यहाँ पे नीचे उसकी लेवल और वो डालने होंगे। देन मंथली आपको कितना वहाँ पे जो है वो पेमेंट मिलता था तो वो उसके डिटेल है कुछ। देन टोटल एक्सपीरियंस कितने साल का है वो नीचे आपको डालना होगा। एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस है नीचे, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, टेम्पररी थे या ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थे या रेगुलर थे या परमानेंट थे, वो ये आपको यहाँ पे डिटेल डालनी होगी। देन नीचे जो है वो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होता है एक्सपीरियंस का तो वो आपको नीचे स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखता होगा, तो वो वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐड करने के बाद जो है आपको ऐड का ऑप्शन यहाँ पे दिखता होगा, तो वो आपको करना है और नेक्स्ट बटन पे जो है आपको सबमिट करना होगा। देन एसेंशियल एक्सपीरियंस डालने के बाद जो है वो 4th नंबर का कॉलम है एसेंशियल डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस। सो सेम उसी तरह जो है आपको अगर अदर दैन फार्मासिस्ट, केमिस्ट और ड्रगिस्ट के अलावा कोई एक्सपीरियंस होगा तो आप यहाँ पे जो है वो 4th स्टेज में डाल सकते हैं। देन उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन का जो है वो कॉलम है, बात देखते हैं।
तो जो एक्सपीरियंस डिज़ायरेबल का कॉलम यहाँ पे आपको दिखता होगा, इसमें आपको सेम वही डिटेल डालने होंगे जो हमने फर्स्ट इसेंशियल में डाले हैं। अदर देन उस एक्सपीरियंस से अलावा अगर आपके पास दूसरा कोई एक्सपीरियंस होगा तो वो आप इस कॉलम में भर दीजिए और ऐड बटन पे क्लिक करके उसे सेव करके नेक्स्ट कीजिए। देन नेक्स्ट स्टेज है प्रोफेशनल रेफरेंसेस बोल के और अदर इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको एक बार यहाँ पे डालनी होंगी। तो फर्स्ट उसमें है एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर अ सर्च, तो वो यहाँ पे डिटेल आपको डालना होगा। तो फर्स्ट नेम, देन डेसिग्नेशन, कौन सा डेसिग्नेशन आपके पास था जब आपने एक्सपीरियंस लिया था उसका, देन आपका ईमेल, देन नेम और उसका डेस्टिनेशन सेम ईमेल, देन एड्रेस विथ फ़ोन नंबर, देन एंटर अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी तो उसके रिगार्डिंग जो है कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालनी होगी। अगर आपने किसी स्टोर पे एज अ फार्मासिस्ट या ड्रग एंड केमिस्ट अगर यहाँ पे जॉब किया है तो आप डाल सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग हो या डिस्पेंसिंग ऑफ द ड्रग्स, यहाँ पे आपको जो है वो बेसिक डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। देन नीचे है सम अदर डिटेल, उसमें आपको अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो नीचे अगर कुछ डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। देन नीचे है वाई यू आर कंसिडरिंग SVNIT फॉर अ प्रेजेंट पोस्ट, तो क्यों आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। देन नीचे अपलोड द लेटर ऑफ द रेफरेंसेस, तो वो आपको यहाँ पे जो है वो डालना होगा। तो ये कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। नीचे आने के बाद जो है आपको डिक्लेरेशन पे यहाँ पे टिक करना होगा चेक बॉक्स पे, और फिर डिक्लेरेशन करके सेव करके आपको जो है वो नेक्स्ट करना होगा। देन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है अदर इन्फॉर्मेशन, फिलअप करने के बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो है यहाँ पे कॉलम है फाइनल सबमिट एंड प्रिंट का। तो अगर आप अपने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि किस तरह की जो है इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप की है तो वो प्रीव्यू का ऑप्शन क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर सभी फिलअप की हुई इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना होगा। उससे पहले जो है आप इस फॉर्म की प्रिंट है आपको लेनी है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखता होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ द फिलिंग और अपलोडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट्स सबमिशन प्लीज डाउनलोड अ कॉपी ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड इट्स इनक्लोजर्स including the self-attested photocopies of the certificate, then testimonials along with the proof of application fee, and send the same to the Deputy Registrar सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नीचे जो एड्रेस आपको यहाँ पे दिखता होगा तो इस एड्रेस पे जो अभी हमने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा उसकी आपको प्रिंट निकालनी है, साथ ही साथ जो भी सर्टिफिकेट हमने वहाँ पे अपलोड किए थे, डिग्री का सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा का हो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, सभी सर्टिफिकेट अटेस्टेड कॉपीज़ करके आपको जो है वो फीस का पेमेंट जो आपने किया है तो वो उसकी भी जो रसीप्ट है वो वहाँ पे डाल के आपको स्पीड पोस्ट से जो आगे का डिटेल में एड्रेस मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था उस एड्रेस पे आपको जो है वो डिटेल जो कॉपीज़ है अटेस्टेड कॉपीज़ वो आपको स्पीड पोस्ट करने होंगे। तो यहाँ पे मैं फाइनल सबमिशन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो फाइनल सबमिशन करने के बाद कुछ इस तरह का जो है वो पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसकी आपको जो है वो प्रिंट लेनी है। देन फाइनल स्टेज जो है आपको यहाँ पे दिखती होगी फाइनल सबमिट एंड प्रिंट का, यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखता होगा। तो आपको एक बार प्रीव्यू करके देखना है कि आपका फॉर्म आपने किस तरह से जो है वो फिलअप किया है। देन फाइनल सबमिट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। वो करने से पहले आपको है फॉर्म की पूरी प्रिंट आउट निकालनी है क्योंकि वो आपको भेजनी है रजिस्टर पोर्ट से डॉक्यूमेंट के साथ, पेमेंट के साथ। यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन अभी तक मुझे यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है, तो बाद में मैंने फिर जाके PDF ऑफिशियल देखी तो वहाँ पे उन्होंने दिया है कि अगर आपको पेमेंट का ऑप्शन जनरेट नहीं होता है तो आप 1-2 दिन जो है वो वेट कीजिए। तो इसी सेम तरह का प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप 1-2 दिन वेट कीजिए। तो कुछ इस तरह का जो है वो बेसिक सा फॉर्म है, काफ़ी डिटेल में जो है 1 बाय 1 स्टेप जो है हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फाइनल स्टेज का जो पेमेंट का ऑप्शन था वो अभी तक मुझे जनरेट नहीं हुआ है। तो इसी तरह का जो प्रॉब्लम है अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको 1-2 दिन जो है वो वेट करना होगा। बाद में जो है आप फिर एक बार लॉगिन करके फॉर्म ओपन करके जो है वो पूरा पेमेंट कर लीजिए। यही जो दिक्कत है PDF में एक्सप्लेन की है उन लोगों ने, अगर आप पेमेंट का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि मैंने फॉर्म फिलअप किया है लेकिन पेमेंट का अभी तक ऑप्शन जो है मुझे अवेलेबल नहीं हुआ है। तो बाद में वो जो आगे की जो कुछ टेक्निकल इशू होंगी तो आपको वो गाइड कर देंगे। तो कुछ इस तरह का जो है पूरा ऑनलाइन फॉर्म है। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको पेमेंट की रिसिप्ट, फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म की जो है वो PDF उसकी जेरोक्स और जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड करके पेमेंट की जो स्लिप है वो सब लगा के आपको
जो रजिस्टर एड्रेस वहाँ पे दिया है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, PDF में आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। तो उस एड्रेस पे जो है पूरे डॉक्यूमेंट आपको अटेस्टेड करके भेजने होंगे। बाद में जो आगे की डिटेल है वो ऑफिशियल साइट पे जो है अवेलेबल हो जाएगी। और इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट अवेलेबल होती है तो उसमें मैं वीडियो भी बनाऊंगा, तो वहाँ से भी आप जो है वो अपडेट अपनी और अपडेट ले सकते हैं। करते हो आपको कोई भी दिक्कत अगर आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं क्या कुछ मिनट तक, ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।